नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भाई जी टेक्निकल। आज आपसे बात करने वाला हूं मैं दो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में कंपेयर करूंगा जो कि वीवो द्वारा ही बनाया गया है। एक है लेटेस्ट वीवो V5 प्लस जो कि 23 जनवरी 2017 को लॉन्च हुआ है और 1 फरवरी से आपको मिलना चालू हो जाएगा, जिसकी प्री बुकिंग आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगी। दूसरा है प्रोडक्ट है V5 जो कि हाल ही में नवंबर में लॉन्च हुआ था। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, 20 मेगापिक्सल के सेल्फी मूनलाइट कैमरे के साथ में आता है। तो उसके बारे में कंपेयर करूँगा और लेटेस्ट लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट V5 प्लस के वो से। तो V5 प्लस जो है ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो चुका है, लेकिन मिलना चालू होगा 1 फरवरी से। और V5 प्लस V5 जो है नॉर्मली वो चल चुका है, मार्केट में है। आपको बता दूं इसकी कीमत 17,999 है। अभी आप ऑफलाइन मार्केट से ले चाहे ऑनलाइन मार्केट से, प्राइस में कमी नहीं आएगी। ये आता था 4 GB रैम 32 GB रोम के साथ में। तो चलिए मैं A to Z इसे कंपैरिजन करूँगा V5 प्लस और V5 में क्या है, क्या आपको V5 प्लस क्यों लेना चाहिए। क्योंकि ये आता है 27,980 रुपये, यानी कि टोटली 10,000 रुपये महंगे हैं अगर V5 से कंपेयर किया जाए तो ऐसा क्या चीज़ इसके अंदर डाली कि 10,000 रुपये ज़्यादा है और आप क्या ले सकते हैं एक ऑप्शन की तरफ पे। यदि आप लेना चाहें सेल्फ़ी कैमरा तो V5 ले या V5 प्लस ले, तो उसके बारे में पूरी चीज़ों को मैं डिटेल्स बताऊँगा स्पेसिफिकेशन के साथ में। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखते रहिए और कोई रिलेटेड क्वेरीज हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीवो V5 का जो प्लस है मैं उसके हिसाब से कंपेयर करना चाहूँगा। अब A to Z कंपेयर करता हूँ, पुराना प्रोडक्ट लूँगा और उसको नए से कंपेयर करते जाऊँगा। वीवो V5 में जो है 20 मेगापिक्सल का कैमरा था, मूनलाइट सेल्फी कैमरा, परफेक्ट सेल्फी था, जो कि आप मार्केट से ले सकते हैं। लेकिन V5 प्लस में एक एडवांस करते हुए इन्होंने दिया है कि 20 मेगापिक्सल का जो कैमरा था उसको रखते हुए एक 8 मेगापिक्सल का और एक कैमरा रखा है फ्रंट में। यानी कि पीछे साइड में कोई डुअल नहीं है, लेकिन फ्रंट साइड में है। तो उससे समझ में आता है कि इन्होंने सेल्फी में कितना ध्यान दिया है। तो दूसरा जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का रहेगा। तो मूनलाइट सेल्फी के साथ में ये भी आएगा। इसमें सेंसर्स वगैरह जो थे पहले के वही सेम टू सेम है। चलिए उसके बारे में देखते हैं। V5 के बारे में बताते जाता हूँ और उससे कंपेयर करते जाऊँगा। V5 में आपको बता दूँ 20 मेगापिक्सल का एक कैमरा था, सिंगल कैमरा, जो कि सोनी का IMX376 के इमेज सेंसर के साथ में आता था, कोइंसिडेंट विद सोनी। और वीवो V5 प्लस के बारे में देख लेते हैं। ये भी 20 मेगापिक्सल का एक कैमरा है और उसके साथ में दूसरा है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि DSLR लाइक इमेज कैप्चर कर सकता है। कैसे कैप्चर कर सकता है आगे दिखाएंगे उसके बारे में। इसका जो अपार्चर है 2.0 का 5P लेंस के साथ में, सेंसर साइज जो है 1/2.7 इंच की है, जो इंच सोनी इंच के साथ में है। तो पुराने प्रोडक्ट में भी देखें तो IMX376 का इमेज सेंसर था, इसमें भी वही है V5 प्लस में। तो वो सेंसर के नाम में सेम टू सेम है, सिर्फ एक 8 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा कर दिया। ड्यूअल कैमरा की खासियत ये होती है कि ये जो मेन कैमरा है ये कलर फोटोज़ लेता है, ये ब्लैक एंड वाइट लेता है, मोनोक्रोम्स इमेजेस को उसको मैच करता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा डिटेल्स होती है और दोनों को मिला के काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। इसके लिए काफ़ी सक्सेसफुल है ड्यूअल कैमरा। तो क्रिस्टल क्लियर सेल्फीज़ वगैरह लेगा ये। अरे बुके मोड में आता है, बुके जो आपको DSLR वगैरह बता रहा था, बुके मोड क्या होता है थोड़ी देर में बताएंगे। V5 के बारे में बता दूँ, ये भी 20 मेगापिक्सल के कैमरा था, मूनलाइट सेल्फी वगैरह है इसके अंदर। बाकी कुछ ज़्यादा खास नहीं, लेकिन इसमें V5 प्लस में जो खास है वो इसके मोड्स हैं। ये बोके मोड में कैप्चर करता है। आप देख सकते हैं कि जो बंदे का चेहरा है वही नज़र आ रहा है, पीछे बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें हैं उसको ब्लर कर दिया, यानी कि आपका फोकस एक जगह पे रहेगा। ये बोके मोड प्रोवाइड करता है डुअल लेंस कैमरे के साथ। यदि आप मैं बोके मोड को ऑफ कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि आगे पीछे सब कुछ दिखाई दे रहा है, पीछे की भी स्क्रीन और आगे की भी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड और फ्रंट में आपको थोड़ा ये हो रहा है, आपकी नज़र भटक रही है। वैसे आप बुके मोड में देखेंगे तो आपकी नज़र सिर्फ इस बंदे के चेहरे पे ही है। तो बुके मोड का ये इफेक्ट होता है। इसमें एक और आइटम है शॉर्ट रिफोकस। ऐसा होता था कि हम फ़ोटो ले लेते हैं तो हमको लगता है यार फोकस वहाँ करना चाहिए था, ये तो गलत फोकस हो गया। तो अब इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि आप फोकस बाद में कर सकते हैं फ़ोटो लेने के बाद। जी हाँ दोस्तों, जैसे इन्होंने यहाँ पे टैप किया है, तो यहाँ पे टैप करके फ़ोटो ले लिया, बाद में पता चला यार नहीं मुझे तो पीछे वाले पे टैप करना था फोकस करने के लिए। तो फ़ोटो आपकी है, इस पर टैप करिए, फोकस वहाँ पे चला जाएगा, ये ब्लर हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं इसके अंदर, काफ़ी अच्छा है। मूनलाइट सेल्फी जैसे पिछले V5 में था उसी तरह से ये मूनलाइट सेल्फी आगे की तरफ से लाइट सा फ्लैश आता है, वही सब चीज़ें हैं। 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। V5 में भी 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा था। और ब्यूटी मोड 6.0 जो इनका आगे का फ्रंट कैमरा था वो है। और V5 प्लस में भी बैक कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। इसमें एक अच्छी बात और दूसरी जो डुअल कैमरा के साथ में वो है कि इसकी जो इनबिल्ट मेमोरी है 64 GB रोम है, वेरस V5 में जो था वो 32 GB की थी। तो एक अच्छी चीज़ ये होती है कि इसके अंदर आपको 32 GB इनबिल्ट मेमोरी और मिल जाती है। और इसका जो प्रोसेसर है वो आपको बता दूँ
कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 625 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पे चलने वाला CPU है। तो ये काफ़ी अच्छा आपको पावर देगा, गेमिंग परफॉर्मेंस देगा। वैसे V5 के बारे में बता दूँ, V5 जो था मीडियाटेक प्रोसेसर के साथ में आता था, तो कहीं ना कहीं आपको उससे अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा नए वाले में। V5 प्लस काफ़ी अच्छा गेमिंग वगैरह के लिए भी है। ये भी 4 GB रैम के साथ में आता था V5, लेकिन इसके अंदर जो इनबिल्ट मेमोरी थी वो 32 की थी। हालांकि ऑक्टा कोर प्रोसेसर था, मार्शमैलो 6.0 के ऊपर ही था। लेकिन ये जो है ये भी मार्शमैलो 6.0 के ऊपर ही है, लेकिन इसके अंदर जो फनटच 3.0 है, हालांकि उसमें भी फनटच ये 3.0 था मार्शमैलो के ऊपर ही, लेकिन आपको इनबिल्ट मेमोरी जो है 32 मिल जाती है और प्रोसेसर काफ़ी अच्छा स्नैपड्रैगन का मिल जाता है, जो कि उसमें नहीं मिलता है। तो आपको अभी 3 चीज़ें मिल गई। एक तो डुअल कैमरा मिल गया आपको, 32 GB इनबिल्ट एक्स्ट्रा ज़्यादा मिल गई, यानी 64 GB मिल गई है। और आपको स्नैपड्रैगन 625 2.0 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर का CPU मिल गया है। डिज़ाइंस वगैरह जो थी वो समय सब सेम टू सेम ही है। हालांकि इसमें एक चीज़ अच्छी है कि 5.5 इंच की जो फुल एचडी की स्क्रीन है, पुराने वाले में फुल एचडी नहीं थी, नॉर्मल थी एचडी 720 थी, इसमें 1080x1920 की है। तो चौथी चीज़ आपको ये मिल गई, फुल एचडी की स्क्रीन मिल गई। पांचवी चीज़ आपको बता दूँ, बैटरी के मामले में पुराना वाला जो था फास्ट चार्जिंग के साथ में नहीं आता था, वैरस नया वाला जो आपको आएगा फास्ट चार्जिंग के साथ में आएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर पुराने वाले में भी था, नए वाले में भी है। 1 टच है, 0.2 सेकंड में ओपन करता है, सेम टू सेम है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तक हमने 5 से 6 चीज़ें ज़्यादा देख सीख ली है। हाईफाई म्यूज़िक हालांकि पुराने वाले में भी था, लेकिन इसके अंदर जो एक नया प्रोसेसर जो AK4376 का जो हाईफाई डेडिकेटेड सिर्फ 115 डेसिबल तक की साउंड प्रोड्यूस करके देगा अच्छी क्वालिटी के लिए। स्मार्ट स्प्लिट 2.0 इसमें है V5 प्लस में, और पुराने वाले में भी था। ये देखिए म्यूज़िक के लिए इन्होंने 47360 वो 115 डेसिबल, साउंड वगैरह भी सेम है। स्मार्ट स्प्लिट जो 2.0 वो भी सेम है। आई प्रोटेक्शन मोड के साथ में आता था, ये रात को आपको पढ़ने के लिए जाके ब्लू रे जो मिल निकलती है वो हानिकारक किरणें जाकर आपको आँखों को रोशनी को प्रॉब्लम करती है, उसको बचने के लिए ये सब चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्पेसिफिकेशन में हम देखते हैं, फटाफट स्पेसिफिकेशन देख के ख़त्म करेंगे इसको। स्पेसिफिकेशन में वीवो V5 प्लस का बताऊंगा, उससे कंपेयर करूंगा V5 का। V5 प्लस में थोड़ा जूम कर दूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा क्लियरिटी आ जाए। प्रोसेसर ये देख सकते हैं 625 का है, रैम 4 GB दोनों में थी, ये 64 GB है, 32 GB ज़्यादा है। बैटरी वहाँ पे 3000 थी, यहाँ पे 3055 mAh की, तो एक थोड़ा सा और ये है, छठी चीज़ आपको मिल गई। फास्ट चार्जिंग है, फिंगरप्रिंट दोनों में था, कलर आपको गोल्ड मिलेगा, पुराने वाले में गोल्ड था, एक सिल्वर भी आया था थोड़ा सा हल्का सा। फ्रंट टच जो है 3.0 सेम है, फुल एचडी की रिजोल्यूशन है। हाँ, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है, पुराने वाले में कुछ नॉर्मल सी थी, कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं थी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे। और आपको सेंसर्स वगैरह मैं थोड़ा दिखा दूँ इसके अंदर क्या क्या है। ब्लूटूथ वगैरह दोनों में सेम है, वाईफाई भी सेम है, इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ ये डुअल कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। सेल्फी वगैरह जो अभी बुकिंग मोड वगैरह प्रोवाइड करता है वो सारी चीज़ें हैं इसमें। इतने सारे अल्ट्रा मोड, HDR, फेस ब्यूटी मोड, बहुत सारे मोड से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देने वाला है। गायरोस्कोप इसमें एक्स्ट्रा सेंसर्स आए जो पुराने वाले में नहीं था, तो 7वीं चीज़ है, तो 7 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। इसमें एक चीज़ और बता दूँ, पुराना वाला जो था डुअल सिम था और 128 GB एक्सपांडेबल था, यहाँ पे एक्सपांडेबल सिम नहीं है। यहाँ पे आपको 2 सिम मिलेगी और 64 GB की इनबिल्ट, तो एक्सपांडेबल की लफड़ा ख़त्म हो गया। तो इसको चाहे प्लस मिले चाहे माइनस मिले, मैं तो इसको प्लस में लेता हूँ क्योंकि 64 GB बहुत हो गया, लेकिन जिसको मेमोरी चाहिए एक्स्ट्रा और बढ़ाने के लिए उनके लिए पुराना वर्जन ही ठीक था। तो 6 से 7 चीज़ें आपको बता चुका हूँ। और बॉक्स में आपको क्या मिलेगा, सारी चीज़ें, प्रोटेक्टिव मोड, प्रोटेक्टिव केसेस, सिम इजेक्टर टूल्स, मोबाइल्स, आपको ईच एंड एवरीथिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 से 7 चीज़ों के साथ में ये प्रोडक्ट काफ़ी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। लेकिन 10,000 रुपये एक साथ बढ़ा दिया है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा महंगा लगा। यही करीब, अगर पुराना जैसे कि 17 है तो ये करीब 20 या 22,000 रुपये करीब होता तो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता। लेकिन वीवो के जो फैंस है उसको लेंगे ज़रूर, क्योंकि मैंने जो गिनाई है 6 से 7 चीज़ें वो इसके अंदर आ चुकी है। तो मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें को कवर कर दिया। अगर आपकी रिलेटेड कोई भी क्यूरी से OTG वगैरह सपोर्ट करता है, हर किसी ने मुझसे पूछा कि कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, तो यदि मेरा ये जवाब रहेगा, अगर आपके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है तो V5 प्लस के साथ में जाइए, क्योंकि इसके साथ में गेमिंग्स वगैरह भी आपको बता चुका हूँ। 6 से 7 चीज़ें, डुअल मोड का कैमरा आ गया है, गेमिंग आप अच्छी तरह से खेल सकते हैं। और उसके बाद में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ही है, 8 मेगापिक्सल का एक्स्ट्रा आपको डुअल कैमरा मिल जा रहा है यहाँ पे। सोनी के कैमरेज वगैरह, सोनी के सेंसर्स वगैरह सेफ है। फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाती है, गोरिल्ला ग्लास स्क्रीन की प्रोटेक्शंस मिल जाती है।
और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस प्रोडक्ट में है जो कि पुराने वाले में नहीं थी। तो अगर आपके पास प्रोजेक्ट है तो ले लीजिए, अदरवाइज वी फाई भी नॉर्मल सा अच्छा था। चलिए भाई जी टेक्निकल देखने धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।